मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपए थे और उससे आप 5 साल पहले 10 चीजें खरीद सकते थे, तो आज उतने ही पैसे में सिर्फ 6 या 7 चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि पैसा कम नहीं हुआ, पर उसकी वैल्यू गिर गई, और इस एनिमी का नाम है इन्फ्लेशन। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कैसे इन्फ्लेशन चुपके से आपके बैंक बैलेंस को खा जाता है और कैसे आप उससे लड़ सकते हो बिना रॉकेट साइंस के। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है, हर साल चीजों के दाम बढ़ते हैं पर हमारी इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ती। रिजल्ट, हमारा पैसा हर साल कम पावरफुल होता जाता है। ये एक साइलेंट किलर है जो ना आपको दिखता है ना सुनाई देता है, पर हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा गरीब बनाता रहता है। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए सेविंग्स है बैंक में और इंटरेस्ट मिल रहा है 4%, पर इन्फ्लेशन है 7%। मतलब आपका पैसा बढ़ रहा है 4% से, पर चीजें महंगी हो रही हैं 7% से। नेट रिजल्ट, आप 3% हर साल लूज कर रहे हो बिना कुछ गलती किए। इसलिए कहते हैं सेविंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट इन्वेस्ट। अगर आप पैसा बस बैंक में रखते हो तो आप एक्चुअली लॉस में हो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पापा ने 2000 में 10 लाख रुपए बैंक में रखे, तब एक कार 4 लाख रुपए की मिलती थी। 2025 में उसी लेवल की कार 12 लाख रुपए की है। बैंक इंटरेस्ट मिलते मिलते उनका पैसा 20 लाख रुपए हो गया, पर रियल पावर में वो पैसा वही कार खरीदने में लग गया। मतलब पैसा डबल हुआ पर वैल्यू सेम रही। यही है इन्फ्लेशन का रियल इम्पैक्ट। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट होती है क्योंकि हम सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट नहीं। एफडी, सेविंग्स अकाउंट, गोल्ड, ये सब सेफ लगते हैं, पर ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते। आपको लगता है पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असली में वो वैल्यू लूज कर रहा है। इन्फ्लेशन एक इनविजिबल टैक्स है जो गवर्नमेंट नहीं लगाती, पर हर सिटीजन उसे पे करता है। तो सवाल ये है, कैसे लड़े इस साइलेंट एनिमी से? आंसर सिंपल है, अपने पैसों को इन्वेस्ट करवाओ ताकि रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। 1. म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म में 10 to 12% तक रिटर्न मिलता है, इन्फ्लेशन से 3 to 5% ज्यादा। 2. इक्विटी मार्केट, थोड़ा रिस्क है पर कंपाउंडिंग का पावर भी यही है। 3. रियल एस्टेट एंड रीट्स, प्रॉपर्टी रेंट और वैल्यू दोनों टाइम के साथ बढ़ते हैं। 4. गोल्ड ETFs, इन्फ्लेशन के टाइम में गोल्ड सेफ एसेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट अर्ली, चाहे 500 रुपए से भी शुरू करो। हम सब सोचकर खुश हो जाते हैं, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, सेफ, पर असल में वो पैसा हर साल कम हो रहा है। इन्फ्लेशन एक स्लो पॉइजन है जो 20 साल में 5 लाख को 1 लाख रुपए की रियल वैल्यू पे ले आता है। इसलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपना पैसा काम पे लगाते हैं ताकि वो पैसा उनके लिए काम करे। तो आज से एक रूल याद रखना, इफ योर मनी डजंट ग्रो फास्टर देन इन्फ्लेशन, यू आर गेटिंग पुअरर। बैंक अकाउंट में पैसा रखना जरूरी है, पर उसे मल्टीप्लाई करना और भी जरूरी है। आज का स्टेप लो, एक छोटी SIP स्टार्ट करो। 500 भी सही है, पर शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन कभी रुकता नहीं, पर स्मार्ट इन्वेस्टर कभी हारता नहीं। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं इन्फ्लेशन को बीट करने वाले टॉप इन्वेस्टमेंट प्लान्स, तो कमेंट करो बीट इन्फ्लेशन, और चैनल सब्सक्राइब करो स्मार्ट फाइनेंस बनने के लिए, नॉट ब्रोक सेवर बनने के लिए।